नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी के दफ्तर में विभागों का हुआ बंटवारा। मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को मिली सबसे ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी। सुखबीर बादल पर हुए हमले की घटना की इनेलो नेता अभय चौटाला ने की निंदा। पंजाब सरकार की गिनवाई नाकामी, कहा ये सिर्फ सुरक्षा में चूक नहीं। सोनीपत के गन्नौर में बिजली कर्मी का चालान काटना पुलिसकर्मी को पड़ा भारी। गुस्साए बिजली कर्मी ने काटी पुलिस चौकी की बिजली, जमकर हुई बहस। नूह में सरसों की फसल खराब होने से किसान परेशान। नहरी पानी में ज्यादा केमिकल होने का किया जिक्र, कृषि विभाग ने किसानों को दी सलाह। और सिरसा में किराए के मकान में रहने वाले शख्स की लगी 1.5 करोड़ की लॉटरी। बधाई देने वालों का लगा तांता। शख्स बोला, सबसे पहले बनवाऊंगा खुद का घर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री कार्यालय में विभागों का बंटवारा हो गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को सबसे ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी मिली है। उन्हें 21 विभाग सौंपे गए हैं। इसके अलावा प्रधान सचिव अरुण गुप्ता को 9 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार के पास 8 विभाग, यशपाल यादव के पास 7 विभाग और एचसीएस अधिकारी विवेक कालिया के पास सीएम विंडो और जनसंवाद कार्यक्रम की जिम्मेदारी रहेगी। इसके साथ ही एचसीएस सुधांशु गौतम सीएम घोषणाएं, सीएम रिलीफ फंड, एचआरएमएस, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड का कामकाज देखेंगे। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर हुए हमले की घटना की इनेलो नेता अभय चौटाला ने जमकर निंदा की है और इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार की जमकर नाकामियां भी गिनवाई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि ये सिर्फ सुखबीर बादल की सुरक्षा में चूक नहीं है, बल्कि इस हमले के पीछे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। अभय चौटाला ने कहा कि अगर पंजाब में एक पूर्व डिप्टी सीएम सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। खबर सोनीपत से है। सोनीपत में एक बिजली कर्मी का चालान काटना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक बिना हेलमेट जा रहे बिजली कर्मी का पुलिसकर्मी की ओर से चालान काटा गया, जिस पर गुस्साए बिजली कर्मी ने जानकारी लेते हुए पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस चौकी का चालान काट दिया और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। बताया जा रहा है कि गन्नौर जीटी रोड पर पुलिस चौकी पहुंचे बिजली कर्मी ने सहकर्मियों के साथ छापा मारा और पुलिस चौकी का कनेक्शन काट दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और बिजली कर्मियों में जमकर तू मैं और बहसबाजी भी हुई है। हरियाणा में सरसों उत्पादन में दूसरा स्थान रखने वाले नूह जिले के किसानों पर इस वक्त संकट के बादल छाए हैं। जानकारी के मुताबिक इस वक्त किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनकी फसल खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि नहरी पानी में ज्यादा केमिकल आने की वजह से उनकी फसल गल रही है। वहीं उन्होंने कृषि विभाग से इस पूरे मसले को लेकर मदद मांगी है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि नूह जिले का ज्यादातर किसान नहरी पानी से अपनी फसल की बुआई करता है। उन्होंने पानी की जांच करवाई है, जिसमें नहरी पानी में ज्यादा केमिकल मिला है। ऐसे में उन्होंने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो हमारा यहाँ का मेवात की टोटल जो एरिया है सरसों का रकबा है 30,000 हेक्टेयर के आसपास लगभग है। और इसमें हम जो आपने पानी की बात की, पानी लगाने के बाद में ख़राब हो जाता है। तो ये क्या है ना कि जो सरसों की फसल है ये ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप है पानी के अगेंस्ट। तो इसमें मैं तो सभी किसान भाइयों से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो इसमें सबसे हल्का पानी दें, फ्लडेड इरिगेशन ना दें। और सेकंड ये कि पानी लगने के बाद में यहाँ पे क्या जो एक माइनर ड्रेन है, माइनर ड्रेन से जो भी पानी सिंचित करता है इसमें सरसों में, उसमें हमने टेस्टिंग कराई थी। तो इसके अंदर हैवी मेटल्स और कुछ पेस्टिसाइड हैं। तो हो सकता है कि जो पेस्टिसाइड है जैसे हमारा 2,4-D एक हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशी है, यदि आप उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट उस असर है तो वो भी यानी कि जो है ना सरसों को ख़राब कर सकता है। एक स्प्रे करें जिसमें 2.5 किलो नाइट्रोजन और 400 से 500 ग्राम अपना जिंक लें, जिंक सल्फेट लें
उन दोनों को यानी कि घोल बना करके 150 से 200 लीटर पानी में हर 15 दिन के बाद में इंटरवल करें, जिससे कि उसकी यानी कि जो है ना 80 से 90% उसकी फसल दोबारा से रिकवर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, खबर अपराध जगत से जुड़ी है। रोहतक आईएमटी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच बीते दिन मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस ने बदमाश राहुल गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गैंगस्टर राहुल बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गैंगस्टर राहुल बाबा लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है और कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका था। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर राहुल बाबा ने गांव बोहर में शराब के ठेके पर 3 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का जिक्र करेंगे। सिरसा के खैरमपुर में रहने वाले किराए के मकान में रहने वाले एक शख्स की 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है और उसकी किस्मत चमक गई है। शख्स ने बताया कि वो बीते 5-6 साल से लॉटरी खरीद रहा था और उन्हें बीते दिन लॉटरी एजेंट का फोन आया और उन्होंने 1.5 करोड़ की लॉटरी लगने की बात कही। वहीं लॉटरी लगने वाले शख्स को अब बधाई देने वालों का तांता लगा है। व्यक्ति ने कहा कि वो लॉटरी की रकम से सबसे पहले खुद का घर बनवाएगा और बेटी का भविष्य भी संवारेगा। परिवार में 2 भाई है, 2 बहन है, मेरे से अलग, मतलब 3 भाई बहन है, 5 भाई बहन है टोटल। मम्मी डैडी है, चाचा सभी है, गुड़िया है। अभी लॉटरी निकली है, घर वालों की कैसी प्रतिक्रिया है, क्या खुशी का माहौल है पास पड़ोस में, किस तरह खुशी मना रहे हैं? बढ़िया बढ़िया जी, सब परिवार है मेरा ये सारा यहाँ। क्या काम करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। तो कैसे आपने ये लॉटरी खरीदी सर? क्या एक्सपीरियंस क्या रहा? कैसे आप? बस ये जो आते हैं पंजाब वाले बेचने, जी जैसे घूमते फिरते रहते हैं, जैसे अंकल जी घूमते हैं, इनसे ले ली जी। तो लेता रहता हूँ मैं। अब की बार ली तो ये लग गई। तो पता कैसे लगा कि आपकी लॉटरी निकल गई सर? अंकल जी ने मेरे को फ़ोन करा था रात 9 बजे। रात को 9 बजे फ़ोन किया? हाँ। तो कैसा महसूस हुआ जब फ़ोन आया कि आप? बस सर उस टाइम तो बस ऐसे लग गया भाई, घबराहट होगी, पता नहीं सारी रात तो नींद ही नहीं आई। नींद ही को नहीं आई? नींद ही नहीं आई सारी रात तो। 1.5 करोड़ की लॉटरी लगी है आपको? हाँ 1.5 करोड़ की। और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा? ना ना जी, बस इतने पैसे सारी जिंदगी पैसे नहीं कमाए जाने से। तो आप प्लम्बर का काम करते हैं, कितने रुपए कमा लेते हैं प्रतिदिन या महीने की अगर बात करें तो? प्लम्बर का तो ऐसा ही काम है जी, बन जाए इतनी बन जाए दिहाड़ी, ऐसा ही काम होता है। तो यहाँ सिरसा में रह रहे हैं, अपना मकान है या किराए का? किराए का सर ये। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? लॉटरी के पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले क्या सपना है आपका, क्या पूरा? दान पुण्य करेंगे सर। उसके अलावा अपने लिए तो घर बनाना है जी, और परिवार के लिए कुछ? परिवार के लिए घर बना रखा है, उसको और ठीक कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर गीता ज्ञान संस्थानम में 5 दिवसीय सत्संग की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत देश भर से कई संत महात्माओं ने शिरकत की। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। 5 दिवसीय गीता सत्संग में प्रवेश करें, उससे पूर्व आज जो प्रथम दिवस है 5 दिवसीय इस गीता सत्संग अमृत का, उसके प्रारंभिक सत्र में आज जहाँ गुरु संत परंपरा के गौरव पूज्यपाद जगतगुरु निम्बारकाचार्य आचार्य श्री के यहाँ प्रथम बार उपस्थिति संभवतः कुरुक्षेत्र में ही प्रथम बार आना हुआ है। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर चल रहे गीता महोत्सव के बीच बढ़ती लोगों की संख्या को देखते हुए बड़े वाहनों की आवाजाही को पुलिस की ओर से फिलहाल के लिए रोका गया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि गीता महोत्सव में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 3 नाके लगाए गए हैं, जो कि अर्जुन चौक, मल्टी आर्ट चौक और किरमिर्च रोड चौक पर लगाया गया है। बड़े वाहनों की आवाजाही फिलहाल 15 दिसंबर तक बंद रहेगी। ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हमारे 3 नाके सरोवर के चारों ओर लगाए गए हमने। अर्जुन चौक हो गया, मल्टी आर्ट चौक नाका हो गया और हमारा VIP गेट के सामने हो गया और किरमिर्च नाका हो गया। ये ताकि कोई भी रोड जाम ना हो, लोगों को आने जाने की व्यवस्था ठीक रहे और हमारा जो सरोवर के ऊपर जो भी हमारे VIP आ रहे हैं या जो भी लोकल लोग यहाँ नहाने के लिए हम जा रहे हैं उनको भी अच्छी से अच्छी सुविधा
पुलिस प्रशासन की ओर से दी जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गोड़िया मठ मंदिर परिसर में स्थित तमाल का वृक्ष श्री कृष्ण की लीलाओं से सजोए हुए है, खुद को सजोए हुए है। इस दौरान वहां के एक सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये वृक्ष श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र बना है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र के इसी राधा कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण का पुनर्मिलन हुआ था और उनके मिलन का साक्षी ये तमाल का वृक्ष है। वहीं भारतीय गौड़ी मिशन के सदस्य ने इस वृक्ष को लेकर तमाम तरह की जानकारी भी साझा की है। यही स्थान एक विशेष स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण का मिलन हुई थी। जब कृष्ण जी ने मथुरा चले गए वृंदावन से और वहाँ से फिर द्वारका चले गए, तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर यही ब्रह्म सरोवर में स्नान की महात्मा है। इसलिए इस स्नान के उद्देश्य में कृष्ण जी ने अपने समस्त महिषियों और सैन्य सामंत को लेकर आए थे और दूसरे तरफ वृंदावन से राधा रानी गोपियों ने नंद जसोदा आदि ये सब आए हुए थे। तो यही जो स्थान है ब्रह्म सरोवर के ऊपर, ये जो कमाल वृक्ष दिख रहे हैं, इसी स्थान पे राधा कृष्ण का मिलन हुई थी। ये उनका साक्षी के रूप में ये स्मृति हमको जगाते हैं। और आज से करीब 5000 साल पहले ये सब घटना हुई थी। और इसका विशेषता यही है कि ये तमाल वृक्ष है ना, तमाल वृक्ष को देखकर राधा रानी कृष्ण के रूप समझकर उनको आलिंगन करते हैं। तो ये तमाल वृक्ष एक उद्दीपना देता है, कृष्ण की उद्दीपना देता है और राधा कृष्ण की भाव को जगाता है। इसलिए ये हरियाणा में जो ये स्थान कुरुक्षेत्र में है, इसका विशेषता यही कि सब लोग यहाँ पे आते हैं इस दर्शन करने के लिए पवित्र वृक्ष को और परिक्रमा लगाते हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।